सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो उस वक्त का है जब उन्हें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जब टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर ने केजरीवाल से पूछा कि एलजी कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, तो केजरीवाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 मार्च को पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 6 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल की आज यानी 28 मार्च को कस्टडी खत्म होने पर ईडी ने उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से निकलते निकलते ही केजरीवाल ने राजनीतिक साजिश वाली बात कही है। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने उनके राजनीतिक साजिश वाले बयान पर कहा कि वो अदालत का अपमान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, लूट करने वाले तो बनी गए हैं मुख्यमंत्री रहते, लेकिन अब वो लगता है कि मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले वो कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाया जा सकता, अभी तक आप जेल से बाहर क्यों थे, इस पे भी आश्चर्य हो रहा है। तो क्या वो माननीय जज साहब को राजनीतिक बोलना चाहते हैं? क्या मनीष सिसोदिया जी का बेल जो कोर्ट नहीं दे रही है उस जज महोदय को वो राजनीतिक बोलना चाहते हैं? क्या संजय सिंह को जो कोर्ट बेल नहीं दे रही है उनको अरविंद केजरीवाल राजनीतिक बोलना चाहते हैं? अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो भी थोड़ा मोड़ा समय बचा है वो दिल्ली की जनता और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और कोर्ट के माननीय जजेस का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से हर कोशिश कर ली है, राहत नहीं मिली, और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अब जो कोर्ट ने इशारा किया है, संविधान विशेषज्ञों को बैठ करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भी जमकर हमला बोला है। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ भी नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर, बैंक के अंदर जाकर। ये तो छुप छुपाकर कैश के जरिए हवाला ऑपरेशंस के तहत ये तो पैसा दिया जाता है, एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वतखोरी के तौर पर। हालांकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन को आम आदमी पार्टी राजनीतिक साजिश भले ही करार दे रही हो, खुद केजरीवाल भी बार बार राजनीतिक साजिश की बात कह रहे हों, लेकिन अदालत में फैसले सबूतों के आधार पर किए जाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।